हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिसंबर माह की अमावस्या है, साल की अंतिम अमावस्या और दिसंबर माह के कुहासों भरी अपार ठंड की कांपती अमावस्या। एक और तंत्र मंत्र की भयावह रात और दूसरी तरफ इस अमावस्या पर होगा गंगा मैया में पौष अमावस्या का महास्नान। पवित्र नदियों में स्नान करें या घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर पितृ मोक्ष के लिए पितृ तर्पण करें, पिंड दान करें, श्राद्ध करें और बिछौना दान करें। और साथ ही आपको पितृ के निमित्त दीप दान अवश्य करना चाहिए। पौष अमावस्या पर पितरों के नाम से किया गया दान तर्पण अगले 7 जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, भोजन सामग्री दान में दें, कंबल, गर्म कपड़े आदि का दान करना चाहिए। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए पैसों का दान कर सकते हैं, चारा का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मछलियों को आज के दिन आटे की गोलियां खिलाएं। घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। चींटियों के लिए आटा और शक्कर डाल सकते हैं। काले कुत्तों को आज के दिन तेल लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए और कौवों को भी भोजन देना चाहिए। ये सभी बहुत शुभ माने गए हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि है यानी कि लक्ष्मी तिथि भी है और खासकर जब शुक्रवार को अमावस्या हो तो महालक्ष्मी का वार स्वयं ही हो जाता है। महालक्ष्मी माँ की पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो आज के दिन माता लक्ष्मी को उनके प्रिय दिन पर थोड़ा सा भोग अवश्य रखना चाहिए। आपको आज के दिन माँ के लिए केसर की खीर का भोग बनाना चाहिए और फिर सभी परिवारजनों के साथ मिलकर ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आज के दिन आपको इसके बाद प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और कुछ कन्फ्यूजन हो रही है डेट्स को लेकर के, 19 तारीख को करना है या 20 तारीख को, तो ध्यान से सुने। पौष अमावस्या का प्रारंभ 19 दिसंबर शुक्रवार को हो रहा है सुबह 5 बजे से और अमावस्या का समापन 20 दिसंबर को शनिवार को सुबह 7:12 पर हो रहा है। और इसलिए पूरे दिन व्याप्त रहेगी अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को ही और 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पर समाप्त हो रही है। तो वैसे मानी तो उस दिन भी जाएगी अमावस्या। शनिचरी अमावस्या के जो उपाय हैं या शनिचरी अमावस्या का संयोग बन रहा है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक अमावस्या तिथि आपको 19 तारीख को ही मिल रही है। इसलिए अमावस्या संबंधित जितने भी कार्य है वो शुक्रवार 19 तारीख को ही करने हैं। आपको सुबह का पूजा मुहूर्त 5:47 से 7:09 तक। जो लोग भी पिंडदान तर्पण पितृ पूजा करना चाहते हैं दोपहर को 12:02 से 12:45 तक आप श्राद्ध आदि कर सकते हैं। और पितृ के निमित्त जो दान पुण्य है वो भी आपको इसी समय करना चाहिए। शाम के समय जो लोग दीप दान, तुलसी पूजन, पीपल की परिक्रमा आदि करना चाहते हैं और शाम को दीपदान करना चाहते हैं वो सभी 5:25 से 6:50 तक कर सकते हैं। ध्यान रखें, राहु काल दोपहर को 10:30 बजे से 12 बजे तक है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दोस्तों, इसी माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर होगा, धनु संक्रांति, तो खर मास भी शुरू हो जाएगा अगले दिन से। और अमावस्या तिथि पर आप पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आटे का 2 दीपक आपको बनाना है और पितरों के नाम से दक्षिण की तरफ मुख करके रुई की बाती और घी डाल करके आपको जला देना है। 2 दीपक जलाइए या 1 भी जला सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे या बहते जल में भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जो मैं विशेष उपाय बता रही हूँ पौष अमावस्या का, ये स्वस्तिक का उपाय है, अपने आप में श्रेष्ठ है। और आज के दिन विशेष प्रकार के स्वस्तिक को बनाने का विधान आता है। वैसे आप हमेशा स्वस्तिक बनाते हैं, लाल कुमकुम से बनाते हैं सुंदर स्वस्तिक, जिसको मंगल, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। और घर में जब भी मुख्य द्वार पर, पूजा मंडप में आप हमेशा स्वस्तिक बना के ही रखते होंगे। आपको विशेष रूप से बताती हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हुए हैं और अगर बना के भी रखे हैं तो पुराने स्वस्तिक हटा के आज के दिन आपको नए स्वस्तिक बनाने चाहिए 6 जगहों पर। कुमकुम से बनाएं या सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला लीजिए, चमेली का या आप कोई भी तिल का तेल या घी मिला सकते हैं। ज़्यादा तेल ना मिलाएं सिंदूर में।
उसमें बिल्कुल 1-2 ड्रॉप डाला जाता है, नहीं तो फिर वो बहने लग जाता है। सबसे पहला स्वस्तिक आपको बनाना है घर के मुख्य द्वार पर, मेन एंट्रेंस पे, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बनाना है, या अगर एक ही स्वस्तिक बनाना चाहते हैं तो चौखट के ऊपर बनाइए, ये शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है। से बनाएंगे तो आप पानी मिला के मिक्स करके बना सकते हैं, हल्दी से भी बनाएंगे तो पानी मिक्स करके बनाएंगे, लेकिन अगर सिंदूर से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें ऑयल मिलाना चाहिए, पानी से वो नहीं बन पाएगा। दूसरा स्वस्तिक आपको बनाना है घर के मंदिर में या पूजा घर में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको बनाना चाहिए। आपको पूजा स्थल की दीवार पे बना सकते हैं, या फिर जो मंदिर का अलमारी है उसके ऊपर ही आप छोटे छोटे स्वस्तिक बर्ड्स ले करके उसको डिप करके वैसे छोटा सा स्वस्तिक बना दीजिए, ये भी श्रेष्ठ माना गया है। दैवीय कृपा आपके घर पर बरसती है, आपके ऊपर बरसती है और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक कहा गया है। तीसरा स्वस्तिक आपको बनाना है घर के रसोई घर में, अन्नपूर्णा के स्थान पे, चूल्हे के पास पर बना सकते हैं, या रसोई के जो मुख्य द्वार है, अगर आपकी सेपरेट रसोई है, आजकल तो 1 कॉमन अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें ओपन किचन का सिस्टम होता है, अगर वैसा है तो आप गैस के ऊपर बना लीजिए या दीवार पे कहीं पे भी बना लीजिए, और नहीं तो चूल्हे के पास आप बना के रखें या रसोई के द्वार पर बनाएं, इससे अन्न धन में कभी कमी नहीं होती है। चौथा स्वस्तिक आपको बनाना है घर की तिजोरी में या लॉकर में, जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर लाल रंग से स्वस्तिक बनाना चाहिए, ये धन वृद्धि का संकेत माना गया है, और तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक स्वस्तिक बनाना है आपको घर के उत्तर दिशा में। उत्तर दीवार जो होती है वो धन की दिशा मानी गई है, अगर आपकी तिजोरी इसी दिशा में है तो कोई बात नहीं, आपने वहाँ बनाया चलेगा, नहीं तो घर की उत्तर पूरब दिशा यानी ईशान कोण में आपको या उत्तर वॉल में आपको एक स्वस्तिक अवश्य बनाना है। यह आपके जीवन में मानसिक शांति को बढ़ाता है, घर के लोगों में प्रेम बढ़ाता है, कलह को दूर रखता है, आपका जो संतान है वो सुखी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। ध्यान रखें स्वस्तिक बनाते समय स्वस्तिक घड़ी की दिशा में बनाना चाहिए, सीधा हो, उल्टा स्वस्तिक ना बनाएं। टूटा, गंदा या मिटा हुआ स्वस्तिक आपको नहीं बताना है कि टूट गया, बीच में से आधा बन रहा है आधा नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं। गंदी जगह पर स्वस्तिक ना बनाएं, अगर दीवार गंदी हो चुकी है तो पहले थोड़ा चूना आप पान की दुकान से ला सकते हैं या कहीं से, और उसको घोल के पहले वहाँ पे चौका दे दीजिए। अगर चूना नहीं मिलता है तो थोड़ी से गमले से मिट्टी लीजिए और पहले एक गोल चौका बना लीजिए, इसके बाद उसके ऊपर आपको सूख जाने पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। और इन जगहों पर काले रंग का स्वस्तिक आपको नहीं बनाना है। विशेष वीडियो है जिसमें मैं काले रंग का स्वस्तिक बताने वाली हूँ, कहाँ बनाना है वो मैं बताऊंगी आपको, ये नहीं कि इन जगहों पर आप काला स्वस्तिक बनाएंगे। और नियमित रूप से आपको स्वस्तिक जब पुराना हो जाता है, घिस जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपको वहाँ चेंज ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस दिवाली पे बनाया या इस रक्षाबंधन पे बनाया अब अगले साल तक वही स्वस्तिक चले जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में दुर्भाग्य आ रहे, परेशानियां आ रही हैं, काला जादू आपको लगता है घर पर उसका प्रभाव है, तो आपको काले काजल से एक स्वस्तिक ज़रूर बनाना है। और ये काला स्वस्तिक आपके जीवन से नज़र दोष हो, बुरी दृष्टि हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, सभी से रक्षा करता है, आपके तंत्र मंत्र से आपके घर की सुरक्षा करता है। अगर आपके भी घर में बार बार बीमारियां आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, अशांति हो रही है, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो बिना बात के रोते हैं, उनको बार बार नज़र लग जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे के या जो भी डिप्रेशन में मरीज़ है उसके चारपाई पर पायदान जो है, जो बेड का जो पाया है या कम से कम 4 कॉर्नर है, आजकल बॉक्स बेड बनते हैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे पाया के आसपास आप एक छोटा सा काले रंग का स्वस्तिक रात में बना दीजिए। अमावस्या की रात को ये बनाना है आपको, और शुक्रवार अमावस्या है यानी फ्राइडे को, तो उस दिन बना दिए तो ठीक है। और अगर आप वीडियो बाद में सुन रहे हैं तो आप सैटरडे की नाइट को भी बना सकते हैं। और शनिवार वैसे भी शनिदेव से जुड़ा हुआ होता है, अगर आपके जीवन में शनि दोष है, बाधा आती है, शनि बाधा, आपके घर में किसी को डर बहुत ज़्यादा लगता है, छाया आदि दिखाई देती है, तो आपको ये बनाना है फ्राइडे या सैटरडे की नाइट को। फ्राइडे या सैटरडे नाइट को आप बनाएं, मतलब फ्राइडे को अमावस्या का और शनिवार को नहीं तो शनि दोष के लिए आप बना सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे पर, लकड़ी का जो दरवाज़ा है वहाँ पर आपको छोटा सा काजल से एक छोटा सा
1.5 इंचेस या 2 इंचेस तक का, 2 इंच से बड़ा स्वस्तिक नहीं बनाना है, 2 इंच तक का स्वस्तिक बनाइए, ये श्रेष्ठ है। और फिर वहाँ पर आपको स्वस्तिक बनाने के बाद रात में आपको एक दीप का दान कर देना है। दीपदान करना मतलब दीपक जलाना होता है, और कैसा दीपक, मिट्टी का दिया हो वो ले सकते हैं आप, सरसों का या लोहे का दीपक हो या स्टील का दिया हो वो आपको जलाना है। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए, लाल कलावे की एक बाती बना लीजिए या अजवाइन की बाती बनानी है आपको। क्या करना है, रुई को खोल लेना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है और फिर उस बाती को लपेट करके आपको उसके अंदर डाल देना और वो बाती बनानी है। आपको बता दूं, अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती है, और इस दिन काले काजल से इस प्रकार से स्वस्तिक बनाकर आप वहां दीप दान करते हैं तो रक्षा कवच की तरह माना जाता है। घर में चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई डिप्रेशन का मरीज हो, या कोई भी लगता है बार बार किसी पर्सन को नज़र लगती है, कोई उदास रहता है, लगता है किसी पर कुछ किया धराया है, कोई नया बच्चा आपके घर पे है, तो आपको इस प्रकार से स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। आप चाहें तो उनके अगर पलंग के नीचे या पालना, बच्चे का, छोटे बच्चे का पालना भी होता है, आप उस पर भी बना सकते हैं, या कमरे की दीवार पर आप बना लीजिए। छोटा सा स्वस्तिक बनाइए जहाँ पर भी आपको घर में लगता है। इसके अलावा कोई ऐसी खिड़की है, कोई दरवाज़ा है, कोई भी ऐसा रोशनदान है, या कोई भी ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर आपको घर से नेगेटिव ऊर्जा फील होती है, जहाँ डर लगता है या जहाँ जाने से बेचैनी लगती है या भारीपन महसूस होता है, बुरी ऊर्जा वाले जो स्थान है आपके घर पे, वहाँ पर भी इस रात को स्वस्तिक बनाना है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये स्वस्तिक आपको परमानेंट नहीं बनाना है। जैसे बाकी स्वस्तिक कुमकुम वाले हम क्या करते हैं, परमानेंट बनाते हैं, लेकिन ये स्वस्तिक को अस्थायी रूप से बनाना है, यानी रात को बनाना है और सुबह आपको उसको मिटा देना है। कोई भी कपड़े से, कॉटन से, अगर तेल मिक्स करके आप बना रहे हैं तो उसको कॉटन में थोड़ा सा ऑयल लेकर के उसको हटा दीजिए। इस तरह की जगह पे बनाए, जैसे लकड़ी की चौखट आदि पे, या कोई स्टील या इस तरह का कुछ वॉल हो वहाँ पे, जहाँ पे आप इसको आसानी से मिटा सकते हैं। ध्यान रखना है, पूजा मंदिर में या पूजा स्थल पे ये स्वस्तिक नहीं बनाना है। स्वस्तिक आप बनाएंगे वो राइट हैंडेड बनाएंगे, उसका हमेशा जो उसके भुजाएं हैं वो दाहिनी और घूमती हुई बनानी चाहिए। आपकी रक्षा भी करेगा, नज़र दोष निवारण करेगा, और जहाँ जहाँ पर आप काला स्वस्तिक रात में बनाएंगे वहाँ पर उसको मिटा करके सुबह आपको वहाँ पे उस स्थान पर लाल स्वस्तिक, सीधा लाल स्वस्तिक अवश्य बनाना है। दोस्तों बिना बात हर समय, हर अमावस्या पर, ये जो मैंने पौष अमावस्या पर उपाय बताया है, ये नहीं कि आप हर अमावस्या पे करना या हर शनिवार को करना ये स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। महीने में अगर करना भी चाहते हैं तो महीने में एक बार आप कर सकते। बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम आपके घर में परेशानियां हैं, और डरना नहीं है, मन को शांत करके आप इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे अगर आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे थे, घर में बरकत नहीं आ रही है, धन लक्ष्मी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी नुकसान में आपके कमी आएगी, घर में बरकत बढ़ेगी। और 2-4 सप्ताह में 2-4 वीक्स में ही आप देखेंगे कि आपको ये उपाय करने के बाद जीवन में चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों इस दिन आपको कुछ खास काम है, अमावस्या को नहीं करने चाहिए, जैसे बाल कटाना, शेव करना, नाखून काटना, है ना। इस दिन तामसी भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन करना, इस दिन ट्रैवलिंग करना नहीं करना चाहिए, शादी विवाह जैसे कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। इस दिन किसी को गाली गलौज, मारपीट, क्योंकि नकारात्मक तिथि मानी जाती है वैसे देखा जाए तो इस दिन एग्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों में। कई लोग डिप्रेशन आदि में रहते हैं तो किसी को कुछ बोल दिया, कर दिया। अपने मन पर नियंत्रण रखें, और इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि पति पत्नी अगर संग करते तो वो जीवन भर के लिए दूर हो जाते हैं, इसलिए इस दिन पति पत्नी को संग भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों, साल की अंतिम अमावस्या है, बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है, और विशेष तिथि आई है, विशेष नक्षत्रों में आई है, तो इसलिए विशेष रूप से इस दिन ये छोटे छोटे उपाय और स्वस्तिक का उपाय विशेष रूप से ज़रूर करना है। सभी को दीपदान भी अवश्य करना है, स्नान दान करें, और इस दिन बिछौना दान, पौष अमावस्या पर बिछौना दान का विशेष महात्म्य आता है। तो जो भी आपके घर के आसपास कोई गरीब हो, कोई आश्रम में हो, कोई साधु हो, जो भी नीडी पर्सन हो, उसको आप बिस्तर का दान अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से, सभी से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कब हमारे जीवन
से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके पॉजिटिवनेस ले आती है, हमें भी पता नहीं चलता। और विशेष रूप से शत्रु वज्र, जो भैरव वज्र मैंने बताया है आप सभी के लिए सिद्ध करवाई गई है, वो आपको मिल जाएंगे आश्रम में। अगर आप चाहें तो आप इस अमावस्या की रात को विशेष रूप से, अगर आपके घर पे शत्रु ज़्यादा हैं, आपके घर में परेशानियां ज़्यादा है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो आप इसको वहाँ पे अपने मुख्य द्वार पर आज की रात सिद्ध करके अवश्य लगाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।